ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा तूफान आया है जिसने शिवसेना की नींव तक हिलाकर रख दी है। जिस पार्टी को कभी बाला साहब ठाकरे की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत माना जाता था, आज वही शिवसेना एक बार फिर टूट के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। 6 सांसद, एक बड़ा फैसला और उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सियासी संकट। एकनाथ शिंदे के खेमे में जाने की खबरों के बीच संजय राउत के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा बवाल मचा दिया है कि अब सवाल सिर्फ सांसदों की संख्या का नहीं बल्कि शिवसेना की असली विरासत का बन चुका है। क्या ऑपरेशन टाइगर ने उद्धव ठाकरे के किले में सबसे बड़ी सेंध लगा दी है? ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। क्या आने वाले दिनों में शिवसेना यूबीटी को और कमजोर किया जाने वाला है, या फिर उद्धव ठाकरे इस सियासी हमले का जवाब देने के लिए नया दांव चलेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र की लड़ाई अब सिर्फ 2 गुटों की लड़ाई नहीं रह गई है। ये लड़ाई है उस नाम, उस निशान और उस विरासत की जिसे पाने के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों आमने सामने खड़े हैं। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद आखिरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। खुद एकनाथ शिंदे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बड़े घटनाक्रम ने हलचल मचा दी है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए यह सिर्फ 6 सांसदों का नुकसान नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक संदेश की तरह देखा जा रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वही शिंदे गुट इसे अपनी रणनीति की बड़ी कामयाबी बता रहा है। इसके बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर ऐसा हमला बोला जिसने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राउत ने तंज कसते हुए कहा कि शिंदे प्रेग्नेंट थे और अब उन्होंने 6 सांसदों को जन्म दिया है। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तेज हो गया है। संजय राउत का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसदों के शिंदे खेमे में जाने की जो अटकलें थी, जो चर्चाएं थी, वो अब जो है हकीकत में तब्दील हो चुकी हैं। राउत पहले भी बागी नेताओं पर तीखे हमले करते रहे हैं और इस बार भी उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो इसे राजनीतिक विश्वासघात के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वो 6 सांसद कौन है जिन्होंने ठाकरे ब्रांड वाली शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओमराजे निंबालकर के नाम शामिल हैं। ये 6 सांसद पिछले कुछ दिनों से पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे, जिसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया था और आखिरकार वही हुआ जिसके कयास लगाए जा रहे थे। यानी जो संकट पहले सिर्फ विधानसभा स्तर तक दिखाई दे रहा था, वो संसद तक पहुंच चुका है। लेकिन सिर्फ यही बात उद्धव ठाकरे खेमे की टेंशन नहीं बढ़ा रही। चर्चाएं हैं कि अब एक बार फिर उद्धव गुट के विधायकों में टूट फूट होने वाली है। इस बात को हवा तब मिली जब उद्धव ठाकरे ने अपने खेमे के नेताओं की एक बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि इसमें से भी 3 विधायक नदारद रहे। अभी उनके ना पहुंचने की वजह साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। चर्चाएं तेज हैं। शिंदे का ऑपरेशन टाइगर चुन चुनकर शिकार कर रहा है, जबकि संजय राउत, उद्धव और आदित्य ठाकरे मंचों से जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शब्द है ऑपरेशन टाइगर। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों ऑपरेशन टाइगर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। टाइगर नाम भी अपने आप में राजनीतिक संदेश देता है, क्योंकि शिवसेना की पहचान लंबे समय तक बाघ के प्रतीक के तौर और आक्रामक राजनीति से जुड़ी रही है। बाला साहब ठाकरे के दौर में शिवसेना की राजनीति इसी आक्रामक शैली के लिए जानी जाती थी। अब शिंदे गुट इसी विरासत पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे लगातार कहते रहे हैं कि असली शिवसेना वही है जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रही है। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना केवल एक ही हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेता सत्ता और पैसों के लालच में
पार्टी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उद्धव का कहना है कि साल 2024 के चुनाव में जनता ने उनके गुट को समर्थन दिया था और अब सांसदों का पाला बदलना मतदाताओं के साथ धोखा है। वहीं शिंदे गुट का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जो नेता उनके साथ आ रहे हैं वे बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और विकास की राजनीति से प्रभावित हैं। शिंदे खेमे का कहना है कि लोग उसी शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं जो सत्ता में रहकर काम करना चाहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 6 सांसदों के जाने से उद्धव ठाकरे की राजनीति कमजोर हो जाएगी? देखा जाए तो शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन और जमीन से जुड़ा हुआ कैडर रहा है। बाला साहब ठाकरे के समय में पार्टी ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मजबूत पकड़ बनाई, लेकिन पिछले कुछ सालों में शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। पहले एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे सरकार गिराई और फिर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी लंबी लड़ाई चलती रही। और अब सांसदों की ये टूट बड़ी संख्या में बदलती है तो इसका असर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। दूसरी तरफ शिंदे गुट के लिए ये बड़ा राजनीतिक फायदा साबित हो रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने साथ जोड़कर वो संदेश देना चाहते हैं कि असली राजनीतिक ताकत अब उनके पास है। लेकिन राजनीति में अंतिम फैसला जनता ही करती है। महाराष्ट्र की जनता किसे असली शिवसेना मानती है, ये आने वाले चुनावों में सबसे बड़ा सवाल होगा। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे बनाम शिंदे की लड़ाई तेज हो गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी विरासत और संगठन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। आने वाले दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि अगर ये टूट फूट आगे बढ़ती है तो शिवसेना यूबीटी के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो सकता है। यहां पर कई तरह की चर्चाएं हैं। अब बाला साहब ठाकरे जिनके नाम को लेकर के शिंदे गुट और उद्धव गुट दोनों ही आमने सामने रहे हैं, दोनों इस होड़ में रहे हैं कि असली बाला साहब ठाकरे की विरासत उनके पास है। अगर कहीं स्वर्ग से बैठकर के बाला साहब ठाकरे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे होंगे तो क्या ही सोच रहे होंगे? आपको क्या लगता है कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जीवित होते और उनके सामने इस तरह की स्थितियां होती, खैर होती तो नहीं, लेकिन अगर इस तरह के हालात अगर होते तो फिर क्या होता? अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी है। अब आपको क्या लगता है, क्या 6 सांसदों के जाने से उद्धव ठाकरे की राजनीति कमजोर होगी या फिर उद्धव ठाकरे इस सियासी संकट से निकलकर अपनी ताकत दोबारा साबित कर दिखाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।